एक बार की बात है। अकबरपुर नामक गांव में राधा नाम की एक विधवा अपने बेटे रमेश के साथ रहती थी। राधा का पति तभी चल बसा था जब उसका बेटा 1 साल का था। राधा अपना और अपने बेटे का जीविका गांव के पास जंगल में जाकर चुनी हुई लकड़ियों को बेचकर चलाती थी। राधा रोजाना जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठा कर लेती और बाजार जाकर बेच देती। बेचने के बाद जो पैसा मिलता उसका राधा राशन लेकर आती थी। इस तरह दोनों अपनी जिंदगी जी रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब रमेश 8 साल का हो गया था। वो अपने घर का ध्यान रखने लगा था। राधा अब उसको बाजार नहीं ले जाती थी। एक दिन राधा को बाजार से आने में देर हो गई। शायद उस दिन राधा ने लकड़ियां भी नहीं बेची थी। रमेश को बहुत भूख लगी थी। वह यही सोच रहा था कि माँ अभी बाजार से लकड़ियाँ बेच कर नहीं आई। बहुत देर इंतजार करने के बाद माँ आई। रमेश ने कहा, माँ जल्दी खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। राधा ने कहा, बेटा आज जंगल में ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं मिली। जो मिली थी उसको बेचने के बाद मैंने साहूकार के पुराने पैसे चुका दिए। आज कुछ खाने को नहीं है। इतना कहकर उसकी माँ रोने लगी। रमेश बड़ा समझदार और ईमानदार लड़का था। उसने कहा, रो नहीं माँ, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल खाना खा लेंगे। तुम देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, जिसके बाद मैं खूब पैसे कमाऊंगा। हमारा एक बड़ा घर होगा। इसके बाद दोनों सो गए। सुबह दोनों उठे तो देखा कि बहुत जोरों से बारिश हो रही है। बारिश रुकने का तो नाम नहीं ले रही थी। राधा ने कहा, अब मैं लकड़ियाँ कैसे चुनने जाऊंगी? बारिश की वजह से सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलेगी। सूखी लकड़ियाँ ही बाजार में बिकती है। रमेश ने कहा, तुम परेशान नहीं हो माँ, हम जंगल के दूसरे छोर तक लकड़ियाँ चुनने जाएंगे। बारिश दिन भर हुई। रात में बारिश थोड़ी सी रुकी। रमेश ने कहा, चलो माँ लकड़ियाँ चुनने चलते हैं। राधा ने कहा, नहीं बेटा, रात को जंगल में लकड़ियाँ चुनने नहीं जाएंगे। जंगल के दूसरी तरफ शेर रहता है। इस तरफ सभी लकड़ियाँ गीली मिलेगी। रमेश ने कहा, माँ अभी तुम लकड़ियाँ चुनने चलोगी तो कल सुबह बेच सकेंगे, तभी जल्दी से हम खाना खाना मिलेंगे। रमेश की बात सुनकर राधा अपने बेटे के साथ रात में ही जंगल में लकड़ियाँ चुनने चली गई। सूखी लकड़ियाँ के तलाश में दोनों जंगल में काफ़ी अंदर चले गए। राधा इधर उधर घूम कर देख रही थी। तभी अचानक रमेश गायब हो गया। फिर राधा अपने बेटे को अपने पास न पाकर बेटे रमेश चिल्लाने लगी। रमेश थोड़ी देर बाद सामने चलकर आता है। माँ कहती है, कहाँ चले गए थे बेटे? रमेश कहता है, माँ जंगल के शेर को बहुत चोट लगी हुई है, बूढ़ा भी हो गया है। शेर के चोट को ठीक करने के लिए मैं जड़ी बूटी लेने गया था, बस देर हो गई। रमेश के पीछे बड़े शेर को खड़े देख राधा सन्न रह गई। राधा ने कहा, जल्दी से भाग आओ मेरे पास, नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएगा। रमेश ने कहा, तुम डरो नहीं माँ, शेर हमारा साथी बन गया है, वह हमें कुछ नहीं करेगा। शेर ने भी ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद शेर ने उन दोनों से कहा, मेरी मदद के लिए, मेरा जान बचाने के लिए शुक्रिया। तुम्हें उपहार में क्या चाहिए? रमेश ने कहा, हमें उपहार में कुछ नहीं चाहिए। शेर ने कहा, नहीं, कुछ न कुछ उपहार तुम मांगो। रमेश ने कहा, मेरा उपहार यह है कि बस तुम जंगल में आने वाले किसी भी मनुष्य और जीव पर हमला नहीं करोगे। शेर हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात, मैं वचन देता हूँ, मैं आज के बाद किसी भी जीव जंतु का शिकार नहीं करूँगा। आज से मैं शाकाहारी जीवन जीऊँगा। इसके बाद भी शेर कहा, लो मैं तुम्हें यह जादुई चूल्हा देता हूँ। जादुई चूल्हे से तुम कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। जादुई चूल्हे पर जो भी पकवान बनेगा वह कभी खत्म नहीं होगा। यह चूल्हा सिर्फ तुम दोनों की ही बात मानेगा। दोनों बहुत खुश थे। दोनों रोजाना नए नए पकवान बनाकर खाने लगे। राधा ने जंगल में लकड़ियां चुनने का काम छोड़ दिया था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और रमेश काफ़ी बड़ा हो गया और राधा थोड़ी बूढ़ी हो गई थी। रमेश को घर बैठे खाना मिल जाता था, इसलिए उसने अभी तक कोई काम धंधा नहीं सोचा था। वह बिल्कुल निष्क्रिय हो गया था। इस बात की चिंता उसकी माँ राधा को होने लगी। एक दिन राधा ने अपने बेटे से कहा,
बेटा कब तक हम दोनों जादुई चूल्हे के भरोसे बैठे रहेंगे? क्यों नहीं तू शहर जाकर नौकरी वोकरी देखता? कब तक तू यूं बैठ कर रहेगा? जादुई चूल्हा सिर्फ खाना दे सकता है। रमेश अपनी माँ की बात सुनकर अपना मुंह उधर कर लेता है और कहता है, जादुई चूल्हे से हमें घर बैठे खाना मिल रहा है। जादुई चूल्हे की वजह से हम रोज अच्छे अच्छे पकवान खा रहे हैं। तो कहती है, महज शहर चला जाऊं कमाने के लिए। माँ, जब घर बैठे हमें अच्छे अच्छे पकवान मिल रहे हैं खाने के लिए, तो मैं अपना पसीना क्यों बहाऊं? रमेश की बात सुनकर बूढ़ी माँ कुछ नहीं कहती है, वह सोने को चले जाती है। एक दिन जादुई चूल्हा घर से गायब हो जाता है। राधा और रमेश दोनों सन्न रह जाते हैं। रमेश जादुई चूल्हा बहुत ढूंढता है परंतु उसे कहीं नहीं मिलता। रमेश कहता है, मुझे पता है माँ, हमारा जादुई चूल्हा कौन चुरा सकता है। हो ना हो यह हमारे पड़ोसियों का काम है। उन्होंने ही हमारा चूल्हा चुराया है। राधा कहती है, अब तो तू शहर जाकर नौकरी देख। हमें इतने साल बैठकर खाना खाया और अपना शरीर भी नहीं चलाया, इसलिए अन्न देवता हमसे नाराज हो गए हैं। जादू चिल्हा जादू से गायब हो गया। अब तू शहर नहीं जाएगा तो हम भूख से मर जाएंगे। रमेश घर पर आसानी से मिल रहे खाने और आराम को ही अपना दुनिया समझ चुका था, परंतु जादू चूल्हा खोने के बाद रमेश समझ चुका था, अब मुझे शहर जाकर नौकरी करनी पड़ेगी। रमेश अगले दिन से ही शहर नौकरी ढूंढने के लिए चला गया। राधा भी यही चाहती थी। रमेश 5 साल बाद शहर से अकबरपुर अपने गांव आया। रमेश और उसकी माँ का रहन सहन बदल चुका था। जब रमेश ने शहर काम करने गया, तब वह अच्छा पैसा कमाने लगा और उसने एक घर खरीदा और वह अमीर बन गया था। घर आने के बाद रमेश उसकी माँ से कहा, तू ठीक कहती है माँ, आज तुम्हारी वजह से मैं एक बड़ा आदमी बन पाया हूँ। यह सब तेरी वजह से हुआ है।